ओके तो कैसे हो तुम लोग, सब ठीक? वेल, लोकी सीजन 2 खत्म हो चुका है एंड एपिसोड 6 ने तो कमाल ही कर दिया था। बट अभी भी लोकी सीजन 2 खत्म होने के बाद भी काफी सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे कि क्या ही हू रिमेन्स जिंदा है, या फिर लोकी अब अपनी पूरी जिंदगी टाइम ऑफ सिटाडेल की चेयर पे बैठा रहेगा? क्या लोकी अब गॉड लेवल कैरेक्टर बन चुका है एंड वो पूरे मल्टीवर्स में किसी भी टाइमलाइन में कहीं पे कुछ भी चेंज कर सकता है क्या? या फिर टीवी के अंदर जो हमें इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाए गए थे सीजन 1 के अंदर, वो बेफालतू में दिखाए गए थे क्या? उनका कुछ काम नहीं है अब आगे? तो देखो गाइस, लोकी सीजन 2 की एंडिंग को देख के पहले काफी सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है एंड कुछ लोग इसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स बुला रहे हैं एंड कुछ लोग लोकी की इस पावर को देख के उसे गॉड ऑफ लोकी प्राइम बुला रहे हैं। बट लोकी इनमें से क्या है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्वल की तरफ से कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं आई एंड थ्योरीज बनाना भी बेकार है, क्योंकि थ्योरीज तो हमने ये भी बनाई थी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ये होगा वो होगा, बट पोस्ट क्रेडिट सीन ही नहीं था, सीधा कट कंक्लूजन दे दिया। और ऐसा नहीं है कि मार्वल ने इस कैरेक्टर की इतनी ज्यादा हाइप बनाई, देखो हाइप तो पहले से ही थी, बट ऐसा नहीं है कि मार्वल इसे पूरे टाइम उस चेयर पे बैठा के रखेगा। लोकी अभी फिलहाल उसी चेयर पे बैठा है जिस चेयर पे कैंग बैठता था समय के अंत में, टाइम ऑफ सिटाडेल की चेयर पे। बट कैंग वहां पे अपनी सेपरेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता था एंड कोई और अनदर टाइमलाइन बनती थी तो उसे मिटा देता था। एंड सीजन 1 के अंदर कैंग बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने बुरे वेरिएंट से इस यूनिवर्स को बचा सके। बट वही हम सेकंड सीजन में देखते हैं कि कैंग बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मेरे बुरे वेरिएंट्स तो आएंगे ही। एंड हमें एपिसोड 6 के अंदर कैंग के 2 वेरिएंट्स की तो हिंट भी मिल जाती है। एक तो जब रवोना प्रून हो जाती है एंड उसके पीछे हमें पिरामिड दिखाया जाता है एंड ये साइन था रामाटूथ का। एंड अनोदर जब हमें हंटर B50 दिखाई जाती है मोरबेस से बात करती हुई। हंटर B50 मोरबेस से पूछती है कि ही हू रिमेन्स के किसी वेरिएंट का पता चला, जिसके रिप्लाई में मोरबेस बोलता है कि हाँ, अर्थ 616 यानी कि हमारे मेन यूनिवर्स के पास एक वेरिएंट ने हलचल मचाई थी, बट चिंता की कोई बात नहीं है अब, बट आई थिंक यू हैव टू वरी मोरबेस। बाकी अब जब लोकी टाइम ऑफ सिटाडेल की चेयर पे बैठ चुका है, वो टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है एंड उन्हें होल्ड कर रहा है, तो उससे किसी की भी जाने नहीं जा रही। एंड जब ही हू रिमेन्स सेपरेट टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा था एंड उसके बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा टाइमलाइन ब्रांच बनती थी तो उसे मिटा देता था बिना किसी की जान की परवाह करे। तो यस, लोकी पूरे मल्टीवर्स में कुछ भी कर सकता है, बट वो कुछ चेंज नहीं कर रहा। उसके पास काफी सारी पावर आ चुकी है, बट इट डजंट मीन कि लोकी पूरी जिंदगी वहीं बैठा रहेगा। हो सकता है कि जैसा हमें सीजन 2 के अंदर दिखाया कि ये पूरा ही हू रिमेन्स का प्लान था, वैसे ही सीजन 3 के अंदर भी हमें ये दिखाए कि ये सब भी ही हू रिमेन्स का ही प्लान था। बट मैं राइटर से यही कहना चाहूंगा कि अब लोकी को अगर दोबारा वापस लाया जाए एमसीयू के अंदर, तो उसे थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ लाया जाए, ना कि कोई इस पे फेवर कर रहा है इस तरह लेके आओ। आई मीन मार्वल के राइटर्स ने इस कैरेक्टर को इस तरह लिख दिया है ना सीजन 2 के अंदर कि भाई इसने इज्जत अर्न कर ली है बहुत ज्यादा। खुद से इस कैरेक्टर को रिस्पेक्ट देने का मन करता है कि हाँ, लोकी का ग्लोरियस पर्पस यही था कि वो सब के लिए खुद को सेक्रीफाइस करे। एंड आई डोंट नो, अगर तुम्हें ये एंडिंग अच्छी नहीं लगी तो भाई तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। पर्सनली मैं तो लोकी को ऑन स्क्रीन और देखना चाहता हूँ एंड आई डोंट नो कि अब दोबारा कब देखने का मौका मिलेगा उसे, क्योंकि मार्वल फीमेल्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा है एंड मेल्स पे कम। द मार्वल साई किसी को फर्क भी नहीं पड़ा भाई। दोबारा अगर ओजी एवेंजर्स के जाने के बाद किसी कैरेक्टर का दुख हुआ है ना जाने का, तो भाई वो लोकी का है। बट हम फैंस काफी सारे टाइम से वेट कर रहे हैं कि थोर एंड लोकी का मीटअप होगा, तो आई थिंक मार्वल इस चीज को तो दिखाना ही चाहेगा। फिर चाहे थोर उसे आके बचा ले या फिर किसी और रीजन से लोकी को टाइम ऑफ सिटाडेल की चेयर को छोड़ना पड़े। तो अभी तक मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ही हू रिमेन्स जिंदा है या मर गया, या फिर लोकी दोबारा हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब लोकी जिस गद्दी पे बैठा है उसके टाइटल की बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। वेल, लोकी को अभी गॉड ऑफ स्टोरीज कहना गलत होगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर गॉड ऑफ स्टोरीज जब लोकी बनता है तो वो इतना पावरफुल होता है कि वो जो बोल देता है वो सच हो जाता है। आई मीन लोकी अगर ये बोल दे कि ही हू रिमेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ही हू रिमेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये टाइटल तो गलत होगा एंड काफी सारे लोग उसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी बुला रहे हैं एंड ये टाइटल में भी इस पे अभी सूट कर रहा है, क्योंकि फिलहाल लोकी के पास पावर है कि वो मल्टीवर्स में कुछ भी चेंज कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा। खैर, इन्फिनिटी स्टोन्स को तो भूल ही जाओ जो हमें सीजन 1 के अंदर दिखाए थे। हालांकि मार्वल ने इनका छोटा सा कमबैक दिखाया था हमें एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर, बट मुझे लगता नहीं है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का आगे कोई सेंस बनेगा।
और बाकी ओल्ड एवेंजर्स की भी वापस आने की न्यूज़ आ रही है, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो ऑलराइट गाइस, अगर तुम्हें वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी, खुशी हुई है तो अपने ओपिनियंस आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। बाकी लाइक करो, शेयर करो, बाय बाय।